जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय बैंक के आगामी 5 तारीख से प्रत्येक जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेने का काम करेंगे और फीडबैक के साथ साथ विधानसभा की भी तैयारी प्राथमिक तौर से आज से अगले साल क्या कर रहे हैं सभी जो पोस्ट होल्डर रहे कैंडिडेट्स रहे उनके साथ विचार विमर्श करके परिणाम कैसे आए और क्यों आए उसके ऊपर चर्चा है और कैसे आगे की पृष्ठभूमि बनानी है उसके ऊपर दिशा निर्देश डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी प्रत्येक जिले में जाकर पिछले 20 दिनों का आकलन के बाद देश भर में एक चीज सामने आई है। इस बार का लोकसभा चुनाव 2 ही चीजों पर भी रहा। ना तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था, सिर्फ एक विजन के साथ लोगों ने कहा कि मोदी हराओ मोदी, और उसके अंदर पूरे देश भर में चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, इन दोनों के बीच में चुनाव रहा। जहाँ अलायंस नहीं था वहां परिस्थितियां अलग रही, जैसे पंजाब बंगाल। मगर इस चुनाव ने एक चीज की पृष्ठभूमि तय कर दी, लोकसभा और विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग थे। 2019 के अंदर बीजेपी सरकार में रहती हुई चुनाव लड़ी थी, 23 सीटों पर आने और इस बार 125 से ज्यादा सीटों के साथ दोबारा बहुमत के साथ सरकार बना। वहीं बीजेडी जो इतने बड़े मार्जिन से हारी है, पार्लियामेंट में पहली बार के सांसद भी बना, वहां लोगों ने एक अलग निर्णायक फैसला लिया। मैं तो मानता हूं कि हरियाणा की पृष्ठभूमि लोकसभा के परिणाम के बाद विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग, पर जनता को समझना पड़ेगा। ये एक और पर संविधान बचाने की बात करेगी, एक और पर मोदी को हराने की बात करेगी, मगर दोनों पृष्ठभूमियों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों और उसका प्रतिनिधित्व खुलता जा रहा है। कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने ये कहा कि हम अपना उम्मीदवार भी उतारे, और आखिरी समय में दोनों पार्टियों का एक हो जाना ये साफ करता है कि सापनाथ और नागनाथ दोनों की जो जोड़ी है वो देश में रीजनल ताकतों को कमजोर करने का प्रयास है। और ये आने वाले दिनों में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में हमें साफ देखने को मिला। आज हरियाणा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए। मैं आज आपकी इस कॉन्फ्रेंस में कहता कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव, तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का। अगर कोई खिलाड़ी रिनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया, उनको आगे लाने का काम करना है। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति आएगा
तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन भी करें। और ये पहला अवसर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला भी। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू, पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कहना कि हमारे पास नंबर नहीं, तो कांग्रेस की हार को पहले दिखाता है। एक चीज और जो पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रदेश में बड़ी खराब हुई है, वो कानून व्यवस्था है। अगर पिछले एक हफ्ते की कटिंग्स आपके सामने रखी, तो अलग अलग जिलों में इतनी घटना हुई है जो शायद पिछले 20 सालों में एक हफ्ते में भी कभी रिकॉर्ड ना हो। चाहे वो एक कपल को मारकर पार्क में फेंकने की बात, एक लड़की की हत्या, सरेआम लूट, और तो और हिसार के अंदर एक एजेंसी में दिन दहाड़े 40 गोलियां चलनी और अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना होनी। कल देर रात मंडी के अंदर गोलियां चलनी। ये साफ दिखाता है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो गृह विभाग अपने पास रखा है उसका पूरा फेलियर। इससे तो विज साहब भी ठीक थे, तो गृह मंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था को तो ठीक है। मैं तो आपके माध्यम से ये चीज कहना चाहूंगा सैनी साहब कि फुल टाइम होम मिनिस्टर प्रदेश में हो तो कानून व्यवस्था सुधरे। आज उनका पुनतौर फेलियर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाल लें। और हरियाणा प्रदेश की ये हालत शायद शराबबंदी के बाद एक बार देखने को मिली थी, और उसके बाद 5 से 10 साल लगे। आज वही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोबारा बदहाल होने का कारण आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार की कहीं ना कहीं कमी है पूरी तौर पर। आज जो गुंडा तत्व, जो अपराधी सोच के लोग, उनको खुला घूमने का निरंतर अवसर देने का काम हम कई मांग करते हैं। फुल टाइम होम मिनिस्टर प्रदेश में एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर को निरंतर मॉनिटर और इस व्यवस्था को सुधार। आपके सवाल में ज्यादा बेहतर मेरे कागज में क्या, आज मैं सरकारी कागज नहीं लाया। ये खिलाड़ी ही है सर या कोई और भी व्यक्ति हो सकता है? आपने कहा सामाजिक तौर पे तो पद्मश्री लाया हुआ जिसने बहुत अच्छा सोशल कॉज किया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का अच्छा नेतृत्व कर पाए, पूरे विपक्ष को एक साझे तौर पर उतारा कि आप उसका समर्थन। और अगर नेता प्रतिपक्ष को इतना डर लगता है कि हम समर्थन नहीं करें, तो राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म में ये कानून में लिखा हुआ है कि या तो मिनिमम 10 प्रपोजल चाहिए, या जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है उसका 10वां हिस्सा, तो 9 प्रपोजल चाहिए। हमारे साथ आज जितने साथी संगठन में जुड़े हुए उन सबके हस्ताक्षर हम कराने का काम करेंगे पहले तौर पर। मगर वो कैंडिडेट सामाजिक तौर पर हो किसी पॉलिटिकल पार्टी से। सर हुड्डा साहब का तो ये कहना है कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, अगर हमारे पास 16 लोगों के नाम आते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष की मैच फिक्सिंग आज की मैच फिक्सिंग तो जब उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाई थी उस दिन तय हो गई। करनाल की सीट पर वो बाई देंगे, रोहतक में ये बाई देंगे,
और 1:1 में लोकसभा देकर राज्यसभा सीट की ट्रेनिंग। अगर कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत ना हो तो जिस हिसाब से हरियाणा के सटे हुए राजस्थान की 8 सीटें लोगों ने मोदी को हराकर कांग्रेस को, सीपीआई को देने का काम किया, वेस्टर्न यूपी को पूरी तौर पर साफ करने का काम, पंजाब के अंदर खाता भी नहीं खुला, हरियाणा के अंदर इन दोनों की मैच फिक्सिंग, इस स्कोर को 5-5 के नाता दिए, पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्ला साहब जी, अब लोकसभा चुनाव बीत चुके, विधानसभा की बात कर रहे थे। विधानसभा में सारी पार्टियां तैयारी कर रही है अपनी, तो बीजेपी की क्या तैयारी रहेगी? आज से जो पदाधिकारी पिछले संगठन में थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संगठन बंद करके दोबारा बढ़ाने का आदेश दिया, चुनाव की समीक्षा उन लोगों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ बैठ कर, और 5 तारीख से दिलावर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, विधानसभा की तैयारी में मैदान में। हमारे पास लगभग 100 दिन, 110 दिन का आगे समय बाकी है, डिपेंडिंग कि सेकेंड वीक में होगा या 4th वीक में विधानसभा का चुनाव। सभी कार्यकर्ता जब मैदान में हुआ शूटिंग पे आएंगे तो मजबूती के साथ संगठन को आगे ले जाते हैं। पिछली पृष्ठभूमि को आंकना जरूरी है, मगर नई तैयारी करनी है। और बदलाव के अंदर मैं तो ये मानता हूँ कि जनता जननायक जनता पार्टी नुकसान तो हुआ ही, रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं उसका नतीजा यही है कि जनता ने किसान आंदोलन वाली जो गुस्सा था कहीं ना कहीं निकाला है। और मैं तो एक पुरानी अपनी कहावत है, मेरी मदर कई बार कहती, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है, कहीं ना कहीं उसका नफा नुकसान जो था अभी भी झेला। मैं तो एक चीज स्पष्ट कह सकता हूँ कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को उचित नहीं। जो परिस्थिति आज बनी और जिस वजह से बनी, जनता का गुस्सा जननायक जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी और हमने वो नतीजा भुगता है। और आने वाले भविष्य के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सवाल। दुष्यंत जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ आप समझौता नहीं करेंगे, तो आर यू ओपन टू एनी अलायंस भविष्य में किसके साथ? नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस को ही देख रहे हैं? अगर कोई बनेगा जरूर उस पर विचार। और आज के दिन हमारा फोकस संगठन को 90 की 90 सीटों पर पहले खड़ा करके मजबूती से आगे की कार्रवाई। चाबी तो 29 तक रहेगी ना। बेटा 2 चुनाव का तो इलेक्शन कमीशन का कोड है, वो जनता ने ये स्पष्ट आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, ये क्लियर करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल बोल रहे हो, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे और हो, दूसरे निकाल जाए, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। आज के दिन हमारा उद्देश्य जो है 90 सीटों पर बीजेपी के साथ जाने में जो नुकसान हुआ है वो टूटता है। आफ्टर इलेक्शन की स्पष्ट कह देता हूँ, आप यही मेरे मुंह से जा रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लोगों के मन में मैं तो साफ कह देता हूँ कि आगे भी नहीं जाएंगे। चाहे आपके साथ सरकार बनती हो कभी,
फिर हम हमारी बनाएंगे, वो पीछे खड़े होते। फिर आप सीएम नहीं सेम कंडीशन होती है। मैं बनू, कोई बने, संगठन का बने। बीजेपी का सीएम होगा तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मैं इस चीज पे ना हाँ भरता। आज के दिन हमें जो नुकसान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने से, और उस नुकसान को हमने इस लोकसभा चुनाव में। हुड्डा साहब पे आप कह रहे थे, वैसे भी कहते हैं कि जिनको जमुना पार कर रहे थे, इंस्पेक्टर साहब वो भाजपा को जमुना पार कर रहे थे, बाद में वो याद वही कंफ्यूजन जनता में है। जगह जगह लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जजपा पे क्या भरोसा करें कि बाद में वो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। मैं आपको जनता को कई वाक्य हरियाणा के साझे कर सकता हूं। पिछले 2016 का चुनाव या 18 का चुनाव या शायद 20 का चुनाव था, जब रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा के एमपी, उस समय 1:1 में एक सीट दीपेंद्र हुड्डा जी थी, एक सीट रामचंद्र जांगड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार नहीं दिया। ये तो हमने हिम्मत मानी कि हमने निर्दलीय तौर पर कार्तिकेय शर्मा का सहयोग किया और नंबर गठित करे, और हमने 2 के 2 सांसद जीते उस समय जितवाने का काम। इस बार ये चीज तो साफ है कि विपक्ष के नेता के अंदर वो दम नहीं है कि वो उम्मीदवार की भी लड़ाई लड़ सके। ये कमजोरी किसकी, मैच फिक्सिंग किसकी? आज हमारे पास 30 लोग या 28 लोग होते तो हम पहले तौर पर, हार जीत तो राजनीति में होती रहती है, मगर उम्मीदवार उतार के लड़ाई लड़ना चाहिए विपक्ष का। कांग्रेस के नेता ये कह देते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, कमजोरी किसकी, मैच फिक्सिंग किसकी? आज जनता ये देख रही है, समझ रही है किस प्रकार से कांग्रेस पहले मैदान छोड़ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी 99 सीट को जीती। तो ये आपने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि वीर साहब ज्यादा अच्छे थे, वजह क्या मानते हैं? आज के दिन मुख्यमंत्री पे 100 काम होते हैं, और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रदेश के लिए है वो लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर प्रदेश में दिखा है पिछले 10 साल, मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने में ध्यान नहीं। स्टेज पे खड़े होकर ये कहना गुंडे प्रदेश छोड़ जाएंगे, और उसके बाद भी इस तरीके से वो तत्व प्रदेश को कमजोर कर रहे, प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ रहे। ये साफ दिखता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, चबाने के कुछ और। ये दिखता है कि मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं, कहीं ना कहीं सिर्फ मंच से बोलने पर उनका ज्यादा है। जी अकालिदल के साथ के रहे हैं और अब वहाँ भी कुछ बढ़ गई है, कैसे देखते हैं आप? मेरे मीडिया के साथियों की नॉलेज से आया है। मैं मानता हूँ देश का सबसे पुराने संगठनों में से, और व्यवस्था सांगठनिक तौर पर संभालने नेतृत्व का काम। संगठन में लोग आएंगे भी जाएंगे। गौरी देवीलाल जी के साथ, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के साथ उस समय भी कितने लोग आए, उनको छोड़ के गए समय से। मगर संगठन अगर मजबूत रहे तो फिर कोई आपको तोड़ नहीं सकता। देखो वो तो उनके इंटरनल संगठन का इशू, मगर रीजनल पार्टी एक ट्रेनिंग पार्टी, बहुत से लोग ट्रेनिंग लेकर फिर दूसरे राष्ट्रीय दलों की तरफ जाकर बहुत चीजों पर करी और सुधरी। प्रदेश के अंदर बहुत सी चीजें हम सुधार पाए। मैं तो शायद इंद्री के विधायक का बयान पढ़ रहा था, सड़क बनाना मेरा काम है। हमने तो सभी विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए 2 साल दिया कि सबके सुधारो, आप ही रिकमेंडेशन तो आप ही करा। ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने बाद विधायक कहते मेरा काम नहीं। आज के दिन 20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क अगर 4.5 साल में सुधारा है तो विजन के साथ ही सुधारा है।
हमने महिलाओं को चाहे रिजर्वेशन दी हो, चाहे प्रदेश के अंदर डिजिटल लाइब्रेरीज बनाने की बात करी, जो हमारे तलाक मनरेगा आने के बाद कभी नहीं खुदे थे, हजारों की तादाद में उनको सुधारीकरण की बात हो, उनको वॉकिंग ट्रैक बनाने की बात हो, कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो। ये मुझे लगता है कि हमने सुधार की ओर ले जाने का काम किया। मेरे ख्याल से 3 बार तो विधानसभा में इस के बारे में कहा, हजारों बार आप लोगों ने भी अलग अलग जगह यही सवाल किया। पहले दिन इसके खिलाफ उन लोगों के खिलाफ सख्ती भी थे, उन लोगों के अरेस्ट भी हो, जो लोग कई जिले की थे, एक ही जिला था सोनीपत, जिसके अंदर शायद एक दिन परमिट इशू हुए थे और उस परमिट के बाद में डिस्पैच नहीं। उसके बाद अगर किसी बैंड के अंदर से इलीगली कोई चीज सप्लाई हुई, मूव हुई, उसके खिलाफ सख्ती उस समय भी करेगी। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन हो, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मैटर हमने कभी मना किया कि कार्रवाई ना हो। हमने तो पहले दिन से कहा था, किसी ने कोई एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। तो समय आप बीजेपी 25 साल राज्य में रहे, क्षेत्रीय दल, और वही नवीन पटनायक जो 25 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अपनी खुद की जो परमानेंट सीट थी वो हार के दूसरी से थी। आज क्षेत्रीय दलों की बात करूंगा तो आप परफॉर्मेंस शिवसेना ठाकरे का देख लीजिए, शरद पवार जी का देख लीजिए, AIDMK का देख लीजिए। आज रीजनल तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 2 सीटें जीत की और खुद ओमर अब्दुल्ला। ये तो जनमत है, जनमत हमें एज पॉलिटिकल पार्टी हमेशा स्वीकार भी करना चाहिए, और जनता ही है जो जिताती भी है। भूषण जी, जिस राहुल गांधी पर सवाल उठाए जाते थे छवि को लेकर, आज वो लीडर ओपोजिशन है, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? आज उनके पास 55 से ज्यादा सांसद है, पार्टी के नेतृत्व ने चुनी और तो शुभकामनाएं। अभी तो पहली शुरुआत है और शुरुआत अभी तो चलनी है। अभी तक तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में शायद उन्होंने एक बार भी अनुमोदन नहीं किया। तो देश देखेगा कि क्या वो नेतृत्व कर पाएंगे या नेता विपक्ष के तौर पर फिर। जननायक जनता पार्टी बड़े क्लियरली महामहिम को पत्र भी लिख चुकी। आज दोबारा मैं बोल देता हूँ कि प्रदेश की सरकार, आज प्रदेश के अंदर नंबर ऑफ MLAs जो वो 86 रहे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार चलाने के लिए आज 44 का आंकड़ा चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की जो अब सरकार चल रही है निर्दलीयों के समर्थन से, अलोपा के समर्थन, वो सारा नंबर मिलाकर 43 पहुंचता है, 44 नहीं। हमारी ये मांग महामहिम से फ्लोर टेस्ट होकर, क्योंकि चुनाव 100 दिनों बाद है प्रदेश के अंदर,
प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन को सिफारिश करी जाए कि प्रदेश में चुनाव हो, ना कि किसी और दल की सरकार प्रदेश में। दुष्यंत जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला कि किसान आंदोलन का असर भी रहा और किसानों की नाराजगी उन्होंने जाहिर भी कर। अब आप किसानों को कुछ कहेंगे? मैं तो एक चीज कह सकता हूँ कि हम फील्ड में उतरेंगे मजबूती से लड़ाई। हमारा काम राजनीतिक तौर पर नए लोगों को जोड़ना है। और जननायक जनता पार्टी का मेरा हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार, सबको साथ में करा। आज माननीय अध्यक्ष महोदय से समय लेकर उनसे मिलने का काम, क्योंकि पार्टी की तरफ से लिखित तौर पर वीडियो, ऑडियो एंड पिक्चर एविडेंस 2 विधायकों के विरुद्ध अध्यक्ष महोदय को दिया गया कि इनके विरुद्ध एंटी पार्टी एक्टिविटी और अनुच्छेद 10 के माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई को आगे लेकर मैं हैरान कि आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसके अंदर ना तो उन 2 विधायकों को ना पार्टी की कंप्लेंट मॉनिटर करने का काम किया। दोबारा मैं उनसे मांग करेंगे उन 2 के एंटी डिफेक्शन लॉ के सेक्शन 10 के तहत ये कार्रवाई करना अध्यक्ष महोदय का काम है। अगर अध्यक्ष महोदय नहीं करेंगे फिर अब मान्य हाईकोर्ट अप्रोच करते हैं, उसकी डायरेक्शन दिलाने का काम करें, क्योंकि ये कार्रवाई करना जिम्मेवारी बनती है विधानसभा के अध्यक्ष। हम उनसे मांग करते हैं हम उनसे आज मिलने का समय मांगे। अगर वो आज यहाँ अवेलेबल है तो उनसे मिलकर ही मांगे। पार्टी का एक्शन तो यही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी मेंबरशिप विधानसभा की सीट है। और इतिहास के अंदर भी ऐसे एक जगह नहीं कई प्रदेशों में कार्रवाई हुई, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे हमारे ही 7 हाईवे 4 MLA के विरुद्ध पिछली विधानसभा में, चाहे वो महाराष्ट्र की बात। ये कार्रवाई हमेशा विधानसभा के अध्यक्ष ने टाइम बाउंड मैनर में की। मैं ये दिखता है कि करंट गवर्नमेंट को बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं पैरिटी दिखाने का काम कर रहे हैं। चलो हुआ है, मैं तो मानता हूं, और अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं जनता भी इससे खुश हुई। अभी जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, इसमें पूरी नेशनल पार्टी का ही नजर हो रहा है सामने, तो पूरी असेंबली इलेक्शन आ गया है, तो उसमें किस तरह की तैयारी जिसका भी है, कैसे करेंगे? सभी जिलों को हम टच करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद संगठन का विस्तारीकरण करेंगे। आगे जो हमारे भविष्य में कैंडिडेट्स फिर एक एक हल्के को टच कर एक एक गाँव को, एक एक दिन को टच करने का अभियान करेंगे। हमारा ये टारगेट है कि 15 जुलाई सभी 22 जिलों को हम टच करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से बैठक करें, विचार विमर्श करके जुलाई के अंदर ही जन जागरण अभियान को आगे। इसके साथ क्या क्या होगा भविष्य
सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं के साथ विचार करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी। 15 जुलाई तक उन सबके साथ विचार करें, उसके बाद भी कोई ऐसी गतिविधि को चर्चा नहीं। आज के दिन हमारा एक लक्ष्य है कि जल्द प्रदेश के सभी 22 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक जिले में और सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को दोबारा बनाने का संगठन विचार। सुरेंद्र जी, ये तो वो खाई है जिसकी गहराई आप नहीं जानते। किसानों के साथ जो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक ने भी इस्तीफा लेकर जाने का काम किया। आज कुरुक्षेत्र में कितने वोट हैं? आज विरोध करने वाले भी हमारे ही हरियाणा प्रदेश के वोट हैं। अगर कोई रोष किसी चीज का है तो अपने पे निकाला जाता है, पराई पे। कोई केरला से, जम्मू कश्मीर से आके तो विरोध नहीं, अपनेपन में किया है। अपनेपन में तो 1991 में तो देवीलाल जी का भी हुआ था। मैं एक चीज कहता हूँ, किसी के मन में कोई गिले शिकवे लोगों ने विरोध में दूर कर दिया। वही विरोध करें, वही गले लगाएंगे। कोई नए वोटर तो आएंगे नहीं, 2 करोड़ वोटर है, यही रहने हैं। किसी ने गुस्से निकालने का एक तरीका ढूंढा। ऐसे तो मेरी माताजी की गाड़ी के ऊपर भी पत्थर फेंका गया और फिर सामाजिक तौर पर वही सब इकट्ठे होकर आए और उन्हें माफी भी मांगी और उन्हें माफ भी की। तो आज नहीं, आपको शायद 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद हो, इसी जगह थी जब आपने एमएसपी कानून पर बात की थी। मैंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर एमएसपी से छेड़छाड़ होगी तो आप रिजाइन करें। और हरियाणा प्रदेश में उस समय 8 फसलें खरीदी जाती थी, हमने उसको 14 करने का काम किया। एमएसपी सबसे बड़ी मांग है और हमारा संगठन हमेशा उस मांग के साथ खड़ा है। दुष्यंत जी, अभी तो आपके साथी ने पूछा था कि 2 के विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हैं। 2 को हमने नोटिस भेजा हुआ है। मैं एक चीज कहता हूँ, आप अपना कैंडिडेचर ले आइए भूपेंद्र हुड्डा से, दुष्यंत चौटाला सबसे पहले साइन। आज विपक्ष में होने का मतलब है सरकार से टक्कर लेनी, और अगर सरकार से टक्कर लेने का मादा कांग्रेस रखती है तो उनको फॉर्म भरना चाहिए। आप में से किसी साथी का भरा ले, आप समर्थन दें। दुष्यंत जी, जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार दावा कर रहे थे कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, हिसाब से टिकट नहीं मिला, अब विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? कोई बात नहीं, मैं तो नहीं छोड़ के भाग, उनको मिले ना मिले मैं वहीं खड़ा मिले। जिला में जाके जिला हेडक्वार्टर को सबके साथ एक एक बिंदु पर चर्चा भी होगी और आगे आपने खुद तो हाथ हिला दिया, फिर मेरे से बोल रहे हो कि मैं ना बोलूं। आप मेरे को खुद इशारा कर रहे हो कि ना बोल दो, लिखा दी जाएंगे और फिर मेरे से पूछ रहे। हम अपना संगठन दोबारा स्थापित करके मैदान में मजबूती से दोबारा तो बनाना पड़ेगा।
दोबारा तो बनाना पड़ेगा, उसमें फील्ड लेवल पर जिसने लोकसभा में असलियत में काम किया, जिसने पूरी इस विपरीत दबाव में भी अगर बाज की तरह उड़ान भरी, वो चीटी जो 100 बार गिर कर भी चढ़ जाती है, वैसे काम किया उस साथी को। तो ट्रेनिंग कितनों को नहीं करवाई, मैं तो 5 साल में कईयों को करवा दिया। चौधरी मैं तो कई बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा करता हूँ कि हमारे संगठन का नाम ताऊ ट्रेनिंग पार्टी होना चाहिए, जहाँ लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। मगर आप ये देखो कि हमारी सोच में युवाओं को नेतृत्व देना, महिलाओं को नेतृत्व देना, मेरे को नेतृत्व देना, इस सोच को कितनी जगह मिली। और आज से पिछले 5 दशकों के इतिहास को कांग्रेस को कौन सिखाया है लोकसभा में, और दे आर कॉन्फिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या नाम, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह उनके नेता छोड़ के भाग रहे, गिरीश चौधरी जी छोड़ के, अभी 2-3 लोगों की चर्चा आप लोगों ने चला रखी थी कि टेम्पल किए जाएंगे, ये साफ दिखता है वहां भी बिखराव शुरू हो चुका है। ये बोलने से हाथ पकड़ के पंडित जी छोड़ के ना जाइयो, ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में इनसिक्योरिटी